यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर नौकरी के नाम पर महिला से 1.5 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगा है। बता दें कि मुजफ्फरनगर के जिला प्रोबेशन कार्यालय में उस समय हंगामा मच गया जब एक पीड़ित महिला ने वन स्टॉप सेंटर की मैनेजर पर नौकरी लगवाने के नाम पर 1,50,000 रुपए लेने का आरोप लगाया। महिला ने कार्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया और न्याय की मांग की। बता दें कि मैनेजर पर पहले भी कर्मचारियों के शोषण और अन्य गंभीर आरोप लग चुके हैं। वहीं आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जी, एक महिला है पूजा नरूला, जो वन स्टॉप सेंटर की अधिकारी बताती हैं अपने आप को। उन्होंने हमारे साथ में छल कपट किया है। उन्होंने छल से हमारे से 1.5 लाख रुपए लिए नौकरी लगवाने के लिए। किस चीज में नौकरी लगवाने? वन स्टॉप सेंटर में ही, अपने ही उसमें सहकारी में लगवाना चाहती थी वो, जिला प्रमोशन की तरफ से। कब पैसे दिए थे आपने? मैंने दिए थे उनको जनवरी में। कैसे दिए थे? चेक से दिए थे? नहीं, चेक से नहीं दिए थे, मैंने उनको हाथ में दिए थे और 3 लाख की मांग की थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बाकी के 1.5 लाख रुपए तुम कब दोगे, कि कोई भरोसा नहीं होता, तो सिक्योरिटी तौर पर तुम्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो उन्होंने सिक्योरिटी तौर पर हमारा चेक दिया, ब्लैंक चेक हमने उन्हें दिया था कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ चेक है। तो उन्होंने हमसे चेक ले लिया था, ठीक है। उसके बाद में कुछ टाइम बाद वहां पे जब नौकरी लग चुकी थी, हमने उनसे अपने पैसे वापस मांगे और मेरे ही घर पे वो किराए पे रह रही थी महिला। मैंने उनसे अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी कि मैं तो अधिकारी हूँ, मैं पुलिस वाले मेरी जेब में रहते हैं और मेरे पति और मैं वकील भी हैं, मैं जो चाहूँ वो करवा दूंगी, तुम्हारा तेरे पति को चोरी का इल्जाम लगा कर तेरे पति को थाने में डलवा दूंगी, ये करवा दूंगी। अब उसने 5-6 मुकदमे मेरे पर डाल दिए। मैंने इनके जिला प्रवेशन में डीपीओ सर के सामने अपनी एप्लीकेशन डाली 2 बार। मैं यहाँ 2-3 बार आ चुकी हूँ और भी महिलाओं को लेकर आई हुई थी जो फंसी हुई हैं उसके चक्कर में। तो इन्होंने उस पर कोई जांच नहीं बिठाई। ये मुझे झूठा आश्वासन ये दे रहे हैं कि हमने जांच बिठा रखी है, हमने उससे जवाब मांग रखा है, ये उससे कोई जवाब नहीं मांग रहे। और वो छल कपट इतना करती है, वो औरत इतना झूठ बोलती है। पति उसका जिंदा है लेकिन फिर भी मरा हुआ दिखा रही है और नौकरी लिए बैठी है। किस बेस पे दी इन्होंने उसको नौकरी? क्यों उसकी जांच पड़ताल नहीं की? मकान कहाँ है आपका? गंगारामपुरा, मकान नंबर 145। अभी भी आपके मकान पर कब्जा किया हुआ है? नहीं, अब तो मकान से तो निकल गई, लेकिन वो कब्जा करके दिखा रही है। ये कह रही है कि इन्होंने मुझे 6 लाख में बेचा है और 3 लाख मैंने इनको दिए। कहाँ दिए उसने? किसको दिए उसने? डीपीओ ऑफिस में कोई और कर्मचारी के साथ मिला हुआ है? नीना मैडम है जिनसे उन्होंने हमारी बात करवाई थी। उन्होंने ये कहा था कि आप सही जगह आए हो, सही जगह आपने पैसे दिए हैं और आपका काम हो जाएगा। तो उसके अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि वो यहाँ से सस्पेंड हो, ऐसे लोग यहाँ ना रहें, ठीक है। और हमारे जो पैसे उस पे गए हुए हैं, हमारे पैसे निकलवाए और वो जो ये झूठे मुकदमे कर रही है ये खत्म हो जाए। इस मामले में आप किसी अधिकारी से मिली है? नहीं, मैं आज डीएम सर के पास में आई हूँ। अब मैं अपनी सारी बात उनके सामने रखूंगी, क्योंकि मैं सब जगह मैंने एप्लीकेशन डाल के दे चुकी हूँ, सब जगह कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद भी अगर नहीं न्याय मिलता क्या करेंगे? मैं धरना देके बैठ